सोचिए, कोई सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए एक टीचर, और एक दिन अचानक उनके पास एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर में लिखा है, आपकी ड्यूटी जनगणना 2027 में लगी है। अब जनगणना ड्यूटी, ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। अरे ये तो देश की सबसे बड़ी डेटा इकट्ठा करने वाली मुहिम है, और इसमें सीधी भागीदारी होगी। मतलब एक ऐसा मिशन जो आने वाले कई सालों के लिए भारत की पॉलिसीज का रास्ता तय करेगा। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या होगी? अपने इलाके के हर एक दरवाजे पर जाना, घर घर दस्तक देना। सही मायने में यही वो जमीनी काम है जिस पर पूरी जनगणना की इमारत खड़ी होती है। और हाँ, इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव है। कागजों के वो बड़े बड़े ढेर नहीं होंगे, जी नहीं। सारा का सारा डेटा सीधे एक मोबाइल ऐप में एंटर किया जाएगा। इससे क्या होगा? पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज और हाँ, एक्यूरेट भी हो जाएगी। जरा सोचिए, हजारों लोगों की पर्सनल जानकारी वो सब हाथों में होगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें एक तो एक्यूरेसी मतलब सटीकता, और दूसरा प्राइवेसी यानी गोपनीयता। ये दोनों ही सबसे ऊपर हैं। लेकिन ठीक है, ड्यूटी तो लग गई, पर मन में कई सवाल भी तो आएंगे, है ना? जैसे कि भाई काम असल में करना क्या होगा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी, और सबसे जरूरी सवाल, इस मेहनत के लिए पैसे कितने मिलेंगे? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं रोल की। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में दो सबसे अहम पोस्ट हैं। एक है प्रगणक यानी इन्यूमरेटर, और दूसरा है सुपरवाइजर। अब देखते हैं कि इन रोल्स के लिए आमतौर पर चुना किसे जाता है। तो इन्यूमरेटर या प्रगणक, ये वो लोग हैं जो असल में फील्ड पर जाकर काम करते हैं। और ये ड्यूटी लगती किसकी है? ज्यादातर प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स, ग्रेड 3 टीचर्स, सीनियर टीचर्स, और हाँ, बूथ लेवल ऑफिसर्स जिन्हें हम BLOs भी कहते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। मतलब मोटे तौर पर कहें तो ज्यादातर मामलों में टीचर्स ही प्रगणक बनते हैं। अच्छा, तो फिर प्रगणक और सुपरवाइजर में फर्क क्या है? सिंपल है, प्रगणक वो हैं जो घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, और सुपरवाइजर वो इनके काम को मॉनिटर करते हैं, ये पक्का करते हैं कि डेटा सही है या नहीं। और आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से टीम लीडर की तरह काम करते हैं। चलिए अब काम की बात करते हैं, मतलब फील्ड पर असल में होगा क्या। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस बार की जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। ये फील्ड वर्क करने का तरीका ही बदल देगी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। याद है, पहले जनगणना का मतलब क्या होता था? कागज, फॉर्म, उनका ढेर, एक बहुत ही थकाऊ और मैनुअल काम था। लेकिन अब सब कुछ एक मोबाइल ऐप से होगा, जो न सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट है बल्कि पूरी तरह डिजिटल भी है। तो प्रगणक के मेन काम क्या क्या हुए? पहला, अपने इलाके में घर घर सर्वे करना। दूसरा, हाउस लिस्टिंग करना, मतलब मकानों की सूची बनाना। तीसरा, परिवार के हर सदस्य की डिटेल जैसे नाम, उम्र, पढ़ाई लिखाई, ये सब रिकॉर्ड करना। और चौथा, इस सारी जानकारी को मोबाइल ऐप से अपलोड कर देना। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है। मान लीजिए फील्ड में गए और वहाँ इंटरनेट ही नहीं है, तब क्या होगा? परेशानी की बात नहीं है, इसका भी इंतजाम है। ऐप में एक ऑफलाइन मोड है। इसका मतलब आप बिना इंटरनेट के भी डेटा एंटर कर सकते हैं, और बाद में जब भी नेटवर्क मिले उसे अपलोड कर दीजिए। ये वाकई में एक बहुत काम का फीचर है। इस बार एक और नई चीज है जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। इसमें क्या है कि लोग चाहें तो एक पोर्टल पर जाकर अपना डेटा खुद ही भर सकते हैं। ऐसे में प्रगणक का काम क्या होगा? उन्हें बस उस घर जाकर उस डेटा को वेरीफाई करना होगा। इससे काम थोड़ा और आसान हो सकता है। अब जाहिर है, इतने बड़े डिजिटल मिशन के लिए तैयारी भी तो जोरदार चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने सभी कर्मचारियों को तैयार करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। ये ट्रेनिंग 3 लेवल पर होगी। देखिए, सबसे पहले अप्रैल 2026 में जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, उन्हें स्टेट लेवल पर 4 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। फिर उसी महीने में फील्ड ट्रेनर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आखिर में मई 2026 में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को तहसील या शहर के लेवल पर 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। और हाँ, ताकि सब लोग अच्छे से सीख पाएं, ये ट्रेनिंग 35 से 40 लोगों के छोटे छोटे बैच में की जाएगी। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार होता है, पैसे। मतलब इस जरूरी काम के लिए मुआवजा क्या मिलेगा? तो आइए पेमेंट का ब्रेकडाउन समझते हैं।
तो जनगणना ड्यूटी के लिए जो टोटल मानदेय या कह लीजिए ऑनरेरियम तय किया गया है वो है 25,000 रुपये। अब ये 25,000 रुपये एक साथ नहीं मिलेंगे, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा यानी 9,000 रुपये मिलेंगे हाउस लिस्टिंग का काम पूरा करने पर, और दूसरा हिस्सा यानी बचे हुए 16,000 रुपये मिलेंगे जनगणना का काम पूरा होने पर। तो ये बात साफ है कि पैसा काम पूरा होने के बाद ही मिलेगा। हाँ, एक बात और जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इस 25,000 रुपये के अलावा आने जाने के लिए कोई अलग से ट्रैवल अलाउंस मतलब TADA या फिर मोबाइल का खर्चा वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान के लिए कुछ अलाउंसेस ज़रूर हैं। ट्रेनिंग के दिनों में हर रोज़ 600 रुपये का मानदेय और 200 रुपये रिफ्रेशमेंट के लिए मिलेंगे या फिर नाश्ते पानी का इंतजाम होगा। पर इसमें एक शर्त है, ये अलाउंस तभी मिलेगा जब कोई ट्रेनिंग लेने के बाद जनगणना का काम भी पूरा करे। तो कुल मिलाकर जनगणना 2027 सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये तो भारत के सबसे बड़े डेटा कैंपेन का हिस्सा बनने का एक मौका है। लाखों कर्मचारी और टीचर्स मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या हम सब इस ऐतिहासिक डिजिटल मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?